दीपक भाई, नेगी सर, एबीपी न्यूज के ओलंपिक कॉन्क्लेव जीतेगा इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक भाई, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल हम हर ओलंपिक से पहले पूछते आ रहे हैं, और जब आप भी खेल रहे थे तब भी हम यही पूछते आ रहे थे कि 1980 के बाद अगला हॉकी का मेडल क्या इस बार आएगा? सर, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बात रही जहां पर इस सवाल की, ये सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और यकीन मानिएगा, स्पोर्ट्समैन की लाइफ में ये एक सवाल हमेशा ही रहता है उसकी लाइफ में, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, कैसा हो। और उसका जवाब हर स्पोर्ट्समैन के पास यही रहता है कि हाँ, मैं मेडल लेके आऊंगा। तो जब हम भी खेले हैं तो हमारी भी यही कोशिश रही है, क्योंकि खिलाड़ी अपनी कोशिश कर सकता है, बाकी लक की बात है, बाकी सर्कमस्टांसिस की बात है। पर लेकिन हर खिलाड़ी की यही भावना रहती है कि वो देश के लिए मेडल जीत के लाए। ओलंपिक्स में मैंने भी 2 बार रिप्रेजेंट किया है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ इस चीज का मलाल रहेगा कि हम ओलंपिक्स में मेडल नहीं लेके आ पाए। पर हाँ, इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, जिस ढंग से भारतीय टीम की प्रेपरेशन हुई है और जो चीजें अब पिछले 10 सालों में चेंजेस हुई हैं, एक प्रोफेशनलिज्म हॉकी में आया है, तो उसको देखते हुए अगर उसकी कैलकुलेशन करूं तो जी हाँ, मेरे को पूरा यकीन है इस बार भारत कोई ना कोई मेडल लेके आएगा। देखिए सर, जो बात यहाँ पर दीपक भाई कह रहे हैं, अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, वर्ल्ड नंबर 4 है फिलहाल टीम इंडिया। अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो बहुत बेहतरीन फॉर्म में खेल रहे हैं, कुछ रिजल्ट जो अभी हमने देखे हैं हाल ही में। और उसके अलावा फिटनेस की जो यहाँ पर अभी दीपक भाई ने बात करी, कि क्या आपको लगता है कि फिटनेस, फॉर्म, रैंक, इन सबको रखते हुए पिछले कुछ सालों में शायद ये हमारा सबसे बेहतरीन मौका है एक मेडल लेके आने का? यकीनन अब से 8 दिन बाद भारत की जो टीम है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ओलंपिक्स में अपनी विजय गाथा के अभियान की शुरुआत करेगी। और इतिहास गवाह है कि पिछले 20 सालों में एशिया की कोई भी टीम ने सेमीफाइनल का मुंह नहीं देखा है। तो इस बार भारत की जो विश्व रैंकिंग है वो 4वीं या 5वीं है, और हमने पिछले कुछ सालों में ये सारी जो टीमें हैं जो हमारे से ऊपर हैं उनको हराया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आत्मविश्वास से लबरेज ये जो हमारी टीम है, ये सिर्फ भारत को नहीं, पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करेगी, और उनकी दुआओं के साथ इस ओलंपिक्स में यकीनन मेडल जीत के लौटेगी। दीपक भाई, पहले धनराज पिल्ले, मुकेश कुमार की जोड़ी होती थी। जब भी हम हॉकी की बात करते थे ये दो नाम आते थे। फिर आया दीपक ठाकुर, प्रभजोत सिंह। ठीक है, अब इस टीम में क्या आपको लगता है कि ये एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है कि आइकॉनिक प्लेयर के नाम पर कोई खास नहीं है? और शायद यही एक टीम का एडवांटेज है कि हर प्लेयर का अपना एक छोटा छोटा रोल है, और वो एक टीम की तरह मैदान पे उतरेंगे, बजाय इसके कि हमारे उम्मीदें जो है दीपक ठाकुर, प्रभजोत से या इतने सालों तक धनराज पिल्ले और मुकेश कुमार के साथ होते थे। सर, आपके सवाल ने ना मेरे को काफी आसान कर दिया, क्योंकि आपके सवाल में ही आपका जवाब था। नो डाउट, जब हमारा वक्त था या हमारे से पहले प्लेयर थे उनके नाम बोला करते थे। नो डाउट उनका खेल भी बेहतरीन था, नाम भी था। लेकिन उस जमाने की हॉकी और आज की हॉकी में काफी डिफरेंस आ चुका है। वहां पर इंडिविजुअल प्लेयर भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता था, इसलिए वहां पर वो नाम बोलते थे। तो हो सकता था वहां पे जो एक दो का कॉम्बिनेशन होता वो ही टीमों को जिता के लेके जाता। पाकिस्तान की बात करें, कमीउल्लाह, समीउल्लाह जैसे ये खिलाड़ी थे जो वही पाकिस्तान की टीम को ले रहे, शाहबाज जैसे खिलाड़ी आए वही टीम को लेके जाते थे। तो यही एक अच्छी बात है, अगर आपने वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स में मेडल प्राप्त करना है आज के दौर में, अगर टीम खेल रही है तो आपके पास बहुत सुनहरी मौका है। नहीं सर, लेकिन एक इंडिविजुअल है जो इस टीम में काफी इंपॉर्टेंट भी है, और अगर हम किसी को आइकॉनिक का दर्जा दे सकते हैं तो शायद वो खिलाड़ी है। मैं बात कर रहा हूं हमारे गोलकीपर श्रीजेश की। क्या आपको लगता है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा, और खास तौर पर क्या आपको लगता है कि श्रीजेश फिलहाल वर्ल्ड हॉकी में सबसे बेहतरीन गोलकीपर में से एक है? यकीनन श्रीजेश से अच्छा गोलकीपर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व में कोई नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ सालों में प्रदर्शन किया है वो वाकई तारीफ काबिल है। मुझे कभी कभी लगता है श्रीजेश का ये आखिरी टूर्नामेंट, ऐसा मुझे लगता है, लास्ट ओलंपिक्स। और इसके बाद में अगर श्रीजेश जाएंगे तो एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट होगा
जो शायद सूरज करकरा और जो पाठक है वो कृष्ण पाठक वो लोग भर नहीं पाएंगे। उनको बहुत मेहनत करेगी उस मुकाम तक पहुंचने की जहां तक श्रीजेश पहुंचे हैं। श्रीजेश के ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा टीम की हार और जीत का। इसके अलावा मुझे लगता है विवेक इस बार टीम जो है वो सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ में जा रही है। इस टीम में आप ऐसी कोई चीज नहीं है कि इसमें ये कमी है। यू नो जनरली क्या होता है कि एक आध प्लेयर वीक होता है, एक आध सिलेक्शन जो है वो गलती हो जाती है, लेकिन हमारे पास में जबरदस्त ट्रैक फिकर्स हैं, हमारे पास में गोलकीपर तो श्रीजेश है, इसके अलावा मिडफील्डर्स में मनप्रीत जैसा प्लेयर है जो टीम की बैकबोन है, और फॉरवर्ड लाइन में तो मनदीप और ललित जो है वो इसको लीड करेंगे अटैक को, और उसके साथ में सारे के सारे यंगस्टर्स जो 10 यंगस्टर्स जा रहे हैं वो जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे, ऐसा मेरा मानना है। दीपक भाई, जो बात यहाँ पर नेगी सर कह रहे हैं, मनप्रीत की इन्होंने बात करी, कप्तान है इस टीम के, और एक और कप्तान से मैं इनका कंपैरिजन करना चाहूंगा, विराट कोहली। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, शायद सबसे बेहतरीन, लेकिन उतने ही टेम्परामेंटल। जितने की इमोशंस वो दिखाते हैं अपने फील्ड में, जितना कि हम अक्सर देखते हैं स्क्रीन पे विराट कोहली को अपने इमोशंस दिखाते हुए, वो आपको लगता है कि काफी जरूरी पॉइंट होगा कि कप्तान मनप्रीत अपने आप को फील्ड में अपने टेम्परामेंट को पर कैसे काबू रखते हैं, और उसी से फर्क पड़ेगा कि आपकी टीम मैदान पर किस तरीके से परफॉर्म करती है। विवेक, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि मनप्रीत ने अपने आप को साबित किया है कप्तानी रोल के लिए। हालांकि उससे पहले श्रीजेश ने भी कप्तानी की थी, लेकिन मनप्रीत ने अपने आप को साबित किया कि वो इस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के लिए कप्तान बेहतरीन है। और यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट में कप्तान का मैं समझता हूँ रोल सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन इसके उलट अगर हॉकी की बात की जाए तो यहाँ पर कप्तान का रोल इतना नहीं रहता ऑन द पिच। पर हाँ, टीम को बांध के रखना, मोमेंटम को बरकरार रखना, उसकी जिम्मेदारी कप्तान के ऊपर रहती है। बाकी स्ट्रेटेजीज जो है वो बैच के ऊपर तैयार की जाती हैं कोचेस का बार बार, क्योंकि रोटेशन बहुत जल्दी है। एक समय होता था, मुझे पता है कि जब हम खेल रहे थे उस समय एक प्लेयर अगर मैच के अंदर चला गया तो हो सकता था वो सारा का सारा मैच खेलकर बाहर आता था, लेकिन आज की हॉकी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आज तक एक खिलाड़ी को 2-2 मिनट का रोल दिया जाता है, कई खिलाड़ियों को सिर्फ 1 मिनट का रोल दिया जाता है। नहीं सर, इससे पहले कि मैं ये सेशन खत्म करूं, आपका क्या मैसेज है इस टीम के लिए? मुझे लगता है कि जापान में इस समय जो टेम्परेचर है वो 36 to 40 डिग्रीज होगा, जो बहुत गर्म होगा यूरोपियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए। और वहीं पे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो उनको तो इसकी आदत ही है। बेसिकली हॉकी एक विंटर स्पोर्ट है वहां पर, लेकिन इसके चलते एक बात ये भी है कि उन लोगों ने यूरोपियन चैंपियनशिप्स के लिए, उन्होंने कॉम्पिटिटिव हॉकी के लिए, और हम लोग उस चीज से महरूम हैं। लेकिन ये खेल में होता है, कहीं एडवांटेज कहीं डिसएडवांटेज। मैं चाहता हूं कि हमारी टीम जो है पूरे जोश खरोश के साथ राइट फ्रॉम द वर्ड गो पूरे एकाग्रता के साथ में खेले, एकजुट होके रहें, और देश की सारी शुभकामनाओं के साथ इस बार कोई ना कोई मेडल जरूर लेके आए। जैसे कि यहाँ पर नेगी सर कह रहे हैं, दीपक भाई भी कह रहे हैं कि इस बार उम्मीद सबको है, और क्योंकि इससे बेहतरीन इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, फिटनेस जो है शायद ही कोई टीम बनी हो। पूरी हॉकी जिस तरीके से इंडियन टीम खेल रही है वो काफी लाजवाब हॉकी खेल रही है। उम्मीद यही कि इस बार वो सूखा खत्म होगा और इस बार भारत की हॉकी टीम एक मेडल ओलंपिक्स में जरूर लेके आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेगी सर आपका, दीपक भाई आपका, हमारे इस कॉन्क्लेव जीतेगा इंडिया में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।